पुष्पा टू द रूल, जिसकी स्टार्टिंग तो है ना जो जापान से होती है, मगर उसकी एंडिंग एक बॉम्ब ब्लास्ट पर होती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और अगर मैंने फिल्म से रिलेटेड स्पॉइलर अगर नहीं दिए वीडियो के अंदर तो साला वीडियो का मजा ही बिगड़ जाएगा। और हाँ, एंड के अंदर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाना। तो चलिएगा, वीडियो की शुरुआत जापान से करते हैं। अब मैं इतना फोकस जो है ना वो जापान के ऊपर क्यों कर रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि पुष्पा पैसों के लिए जापान जाएगा तो आप यहाँ पर गलत हो, क्योंकि कहानी में जापान की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपने पार्ट 1 में केशव का एक नरेशन सुना होगा तो उसने कहा था कि ये तो साला कहानी का क्लाइमैक्स है। ये असल में कहानी की शुरुआत नहीं है, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। जापान वो जगह जहाँ सूरज सबसे पहले उगता है। तो अब सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि पुष्पा 3 का जो क्लाइमैक्स है ना वो हमें जापान में देखने को मिलेगा। एंड पुष्पा 2 में वो जापान जा चुका है। अब जब वो जापान गया है ना तो वहां पर आपको बहुत सारी डिटेल्स भी देखने को मिलेगी। सबसे पहली तो वो 45 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए हुए एक कंटेनर के अंदर गया अपने पैसों को लेने के लिए। अब वो पैसों को लेने जो गया है, बट उसने जो कपड़े पहने हैं वो अपने पुराने लुक वाले कपड़े पहन रखे हैं जो पुष्पा देर राइज में था, यानी कि एक मजदूर वाले उसने कपड़े पहने हुए हैं। और जो भंवर सिंह शेखावत का पीओवी था वो था कि मैं पुष्पा को मजदूर बना के रख दूंगा। तो हो सकता है कि पुष्पा को किसी ना किसी ने मजदूर बना दिया है और उसी मजदूरी के चक्कर में वो जापान गया है उन्हीं कपड़ों को पहन करके। अब किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, तो देखिए, भंवर सिंह के अलावा अभी पुष्पा ने और बड़े एनिमीज बना रखे हैं, जिसमें सबसे टॉप पर आता है प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर कितना खतरनाक है उसको आप पुष्पा के चेहरे पर लगे हुए कुछ निशानों से आप लोग देख सकते हो। अब इस निशान को देख करके आप लोग समझो कि उसको एक मार के लगा हुआ है। ये निशान उसे किसी तगड़ी फाइट में मिला होगा, और तगड़ी फाइट करने के लिए सबसे बड़ा नाम आता है प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी पावर है अपने आप में। एंड प्राइम मिनिस्टर के डर से हो सकता है कि पुष्पा जापान गया होगा। अब मैं प्राइम मिनिस्टर का डर क्यों कह रहा हूँ, तो इसका जवाब आपको कुछ टाइम पहले एक टीजर आया था जिसका नाम था वेयर इज पुष्पा के नाम से। उसमें 2-3 मिनट का था वो टीजर। उसमें डिटेल में बताया जाता है कि पुष्पा को 8 गोलियां लगी हुई है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, बट पुष्पा फरार है, जो कि जंगलों में देखा गया है। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ। अब पुष्पा क्यों फरार है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दुश्मन बना रखा है, जिस दुश्मन ने कहीं ना कहीं पुलिस को कहा है कि पुष्पा को हंट करो और जान से मार सकते हो तुम लोग। और इसी कारणवश पुष्पा कहीं ना कहीं छुपते छुपते फिर रहा है, और हो सकता है इसी छुपन छुपाई में वो जापान गया होगा। ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। अब पुष्पा का ये जो टीजर है ये एक्चुअली में हम लोगों को क्या लगता है कि ये पार्ट 2 के लिए बनाया गया है, बट एक्चुअली में वो पार्ट 3 का होता है, जहाँ पे पुष्पा 3 द रैम्पेज की कहानी हमें देखने को मिलती है। अब इस टीजर के अंदर आप बहुत सी चीजों को नोटिस कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आता है 2004 का तिरुपति। तो गुरु लोग, अगर आप लोग पार्ट 2 देखोगे तो आप लोग नोटिस करोगे कि ये अभी 2004 में पहुंचे नहीं है, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, और अगर 2004 में पहुंचना है तो लोग मोबाइल फोन का यूज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक सिटी केबल भी देखने को मिलता है। इस सिटी केबल का बिल्डअप आपको पार्ट 2 में दे दिया गया है। इसका पे ऑफ आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा, जो पुष्पा की न्यूज को ऑडियंस तक डिलीवर करने वाला है। अब इतना सारा कुछ मटेरियल जो है ना वो पुष्पा की जिंदगी के अंदर पार्ट 3 के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब पुष्पा 3 के अंदर 1-2 एनिमीज देखने को नहीं मिलेंगे, मल्टीपल कई सारे एनिमीज हमें देखने को मिलेंगे, जो कि पार्ट 2 के एंड में प्राइम मिनिस्टर के घर पर आकर के उसके भाई को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। अब सबसे पहले कौन आता है, मंगल सिंह और उसकी पत्नी। उसके बाद में चेन्नई का मुरुगन भी आता है, और मुरुगन का गाइड चेन्नई में होता है सैंडलवुड को दूसरी कंट्रीज के अंदर पहुंचाना। और इस चेन को कहीं ना कहीं पुष्पा ब्रेक कर देता है और खुद इंटरनेशनल अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना शुरू कर देता है। अब तीसरा होता है जो कि एक हॉस्पिटल से चलकर आया होता है। कुछ लोगों ने यहाँ पर नोटिस कर लिया होगा, जिन्होंने करा है वो कमेंट में बता सकते हो, जिन्होंने नोटिस नहीं करा तो उन्हें बता दूं कि ये कोंडा रेड्डी का छोटा भाई होता है, जो कि पार्ट 1 के अंदर श्रीवल्ली के चक्कर में पुष्पा धो देता है बढ़िया बिना सरफ लगाए हुए भी, और इसे पुष्पा हॉस्पिटल पहुंचा देता है। और ये भी जो है ना वो पुष्पा को मारने की लिस्ट में शामिल हो जाता है। बट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और कैरेक्टर आता है, जिस कैरेक्टर ने पुष्पा की भतीजी की शादी के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट करा था, जिसका हमें साला कुछ भूतिया टाइप का साइन देखने को मिलता है। अब ये कैरेक्टर क्या है, कितना डेंजर है, कौन है और कहां से आया है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर को इस कैरेक्टर के बारे में ऑलरेडी बिल्कुल ही पता था, और इसीलिए वो पूछता
लगता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आए, अब ये कौन हो सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जो काम जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर का भाई किया करता था खदानों के अंदर, वही पार्टनरी कहीं ना कहीं उसने इस ब्लैक कपड़े वाले बंदे से भी कर रखी होगी। यानी कि उस खदान में ये ब्लैक कपड़े वाला स्मगलिंग करता होगा। एंड ये स्मगलिंग वाला पॉइंट मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ आता है पुष्पा जो जंगल में चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग कर रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ आता है ये ब्लैक कलर के कपड़े में मेन विलन जिसने उसकी भतीजी की शादी के अंदर ब्लास्ट किया हुआ था, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ये खदानों में कोयले की यानी कि काले पत्थरों की स्मगलिंग कर रहा होता है एंड इसीलिए ये एक परफेक्ट विलन मेरे नजर में अभी तक। तो अब ये विलन कौन हो सकता है? तो देखो यहाँ पे मैं सिर्फ थ्योरी के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। तो गुरु लोग 11 जनवरी 2022 को यानी कि आज से लगभग 2.5-3 साल पहले की बात है, तो ट्विटर के ऊपर विजय देवराकोंडा ने सुकुमार के साथ में एक ट्वीट करा था और उस ट्वीट पर लिखा हुआ होता है द राइज द रूल एंड द रैम्पेज। यानी कि विजय देवराकोंडा को पहले से पता था कि ये एक ट्रायलॉजी होने वाली है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मेन विलन है जो काले कपड़े में छुपाया गया है, तो ये जो मेन विलन है ना वो विजय देवराकोंडा ही हो सकता है। तो ये एक थ्योरी है एंड अनदर 2 और थ्योरीज है हमारे पास में, बट वो जो थ्योरी है ना वो लास्ट पॉइंट से रिलेटेड है कि आखिरकार पुष्पा दी रैम्पेज यानी कि 3rd पार्ट हमें कब देखने को मिलेगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आने वाले टाइम में विक्रम के साथ में अल्लू अर्जुन एक फिल्म करने वाले हैं जिसकी शूटिंग 2025 में शुरू होगी और फ्यूचर में हमें वो फिल्म देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ सुकुमार की मूवी रामचरण के साथ में आने वाली है जिसकी थोड़ी बहुत शूटिंग ऑलरेडी हो भी चुकी है और वो भी हमें फ्यूचर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखने को तो मिलेगी ही। तो इसका मतलब तो ये है कि दोनों एक्टर और डायरेक्टर दोनों ही अपने अपने काम में बिजी होने वाले हैं। अगर ये दोनों बिजी हो जाते हैं तो इनकी मूवी कंप्लीट रिलीज होने में 2026 गुजर जाएगा और 2027 में ये लोग दोबारा से मिलेंगे शूटिंग के लिए और फिर 28 और 29 में हो सकता है कि हमें पुष्पा 3 द रैम्पेज देखने को मिले। ये बहुत लंबा पीरियड होने वाला है। अब शॉर्ट पीरियड के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने ट्रेलर को अगर गौर से देखा होगा तो ट्रेलर में ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जो कि पुष्पा 2 के अंदर हमें नहीं देखने को मिले और जो कि फिल्म के फाइनल कट में भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं, भले ही फिर वो जापान से रिलेटेड हो या फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे और कोई सीन हो। अब पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि सुकुमार ने ऑलरेडी पार्ट 3 के लिए बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी शूट करके रख रखा है, जिस मटेरियल को वो पार्ट 3 में यूज करने वाले हैं, जिसे वो शूट भी कर चुके हैं। बट सवाल ये उठता है कि बहुत सा ऐसा पोर्शन ये होगा जिसे अभी उन्होंने शूट नहीं किया है, तो अगर उन्हें थोड़ा और टाइम पीरियड और मिल जाता है ना तो वो उसे भी शूट करके 26 या फिर 27 तक आपको मूवी दिखा सकते हैं। इवन एक सुकुमार का स्टेटमेंट भी रिलीज हुआ है, उस स्टेटमेंट के अंदर वो कहते हैं कि अगर आपका हीरो मुझे 3 साल और देता है तो मैं आपको पुष्पा 3 डिलीवर कर सकता हूँ, यानी कि 25, 26 और 27, यानी कि ऑफिशियली हो सकता है कि 2028 में हमें पुष्पा 3 द रैम्पेज देखने को मिल जाए। एंड पुष्पा 3 कब रिलीज होगी एंड पुष्पा 3 से रिलेटेड आपकी क्या थ्योरी है हमें कमेंट्स के अंदर जरूर से बता के जाना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, अब तक के लिए बाय।